हेलो, वार्म वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर ऑल। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है मेरे पास आईसीआईसी मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर है जिसके साथ आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ये सैम्पल पेपर मेरे पास है। आप इससे देख सकते हो कि पैटर्न जो होता है वो किस तरह का आता है। तो पैटर्न से हमें क्वेश्चन को कितने टाइम में कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगानी है, तो इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए क्लियर करवाऊँ। और सेक्शन ए हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ एम सी क्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पर सिर्फ आईसीएसई का है तो ये सिर्फ आईसीएसई के बच्चों को ही हेल्प करेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एमसीक्यू करने में प्रॉब्लम होती है और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लास 8 तक के हैं, तो जिनको भी बेसिक में प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देख सकता है और इससे शेयर भी कर सकता है अगर आपको इससे कुछ प्रॉफिट होता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए मूव करते हैं हमारे पेज नंबर 2 पे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन ए, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 10 × 1 यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो हमें उतना ही टाइम लगाना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर लंबा होता है। हमें पता है मैथ्स ट्रिकी है, कहीं फंस ना जाए, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन के साथ अप्रोच करनी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5 एंड -7। देखो, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव से ही ये वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। एडिटिव का उल्टा, इन्वर्स यानी कि इसका उल्टा। अब प्लस का उल्टा माइनस होता है। अगर हमारे पास माइनस है तो उसका उल्टा प्लस कर देंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में ही नेगेटिव है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले मैं माइनस कट करूँ फिर आंसर करूँ। इससे अच्छा है कि माइनस का उल्टा प्लस और नीचे वाला माइनस का उल्टा भी प्लस। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है अब 5/7 यानी कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ बहुत क्लियरली आप देख सकते हो जा भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन यूज है। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पढ़ी हुई हैं। अगर आपको इसकी बेसिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर्टीज़ नहीं रीड आउट की हुई, तो मैं आपको बता दूंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a + b = c या a × b = c, यानी कि अगर ये दोनों होल नंबर हैं आंसर भी होल में आएगा, अगर रैशनल है तो रैशनल आएगा। तो ये क्लोजर होती है। कॉम्बिटेटिव का मतलब होता है a + b = b + a। जो हमारा राइट है वही हमारा लेफ्ट होगा, चाहे हम नंबर्स को चेंज भी कर दें, पोजीशन चेंज भी कर दें। तो ये कॉम्पिटेटिव है, तो ये भी नहीं लग रही। नेक्स्ट होती है a × b + c = a × b + a × c। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ चेक करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव यहीं से क्लियर हो जाता है। जैसे कि ब्रैकेट को ओपन किया तो जो टर्म्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, देन एडिशन, देन ए सी से मल्टीप्लाई होगा। और यही प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज़ भी की हुई है। तो वैसे तो इसका आंसर आएगा सी। और एसोसिएटिव भी मैं आपको वैसे क्लियर करवा देती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ए प्लस ब्रैकेट आ जाए बी + सी और फिर ब्रैकेट शिफ्ट होके फर्स्ट हाफ में चले जाए तो भी आंसर इक्वल ही होता है। ये हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने इसके साथ आपको क्लियर करवाई हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का क्या होगा। आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए और इसका उल्टा यानी कि 2/1 ले लीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 1। अभी आप सोचेंगे कि शायद एग्जाम्पल ऐसी बनाई हुई है। आप रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट से अगर क्लियर हैं, रैशनल नंबर मैं बता देती हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास 3/4 है, उसका उल्टा 4/3 भी आ जाता है। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास 1 आ रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसका आंसर है, आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या है ये क्वेश्चन? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ए यानी कि 1। ठीक है, कोई भी फिर भी क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसको दोबारा से क्लियर करवा दूंगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4 सेट्स का क्वेश्चन लग रहा है। एक इफ़ यूनिवर्सल सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें 1 2 3 to 12 दिए हुए हैं। देखिए सिर्फ लिखा है 1 2 3 up to 12 और एक सेट लिखा है ए जिसमें कुछ नंबर्स हैं। वो नंबर्स क्या हैं एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर्स हैं 1 2 4 7 9 11, 1
2 4 7 9 11। अब आप देखिए, अगर ऐसा कोई सेट जिसमें 1 2 4 7 9 और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका रिवर्स भी आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं, सी, ये ए सी से भी डिनोट होता है, ए स्लैश से भी डिनोट होता है। तो ये नंबर्स जो 1 to 12 में तो हैं बट ए सेट में नहीं है, वो इसका आंसर होंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो सेट है ये इसका उल्टा होगा। समझ में आया ना? अगर ए सेट कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमें ऑलरेडी गिवन है और ये एक यूनिवर्सल सेट है, यानी कि ये कंप्लीट क्लास है, आप ऐसे मान लीजिए अगर ये कंप्लीट क्लास है, यूनिवर्सल सेट एक कंप्लीट क्लास है, उसमें से मैंने कुछ बच्चे सिलेक्ट कर लिए, 1 to 5 रो नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिए किसी एक पर्टिकुलर गेम के लिए, क्रिकेट के लिए मान लीजिए, तो बाकी जो 6 to 10 बच गए तो वो किसी और गेम में जाएंगे। तो डिवाइड है ना, तो जो सिलेक्ट किए हुए हैं उसका जो नहीं सिलेक्ट किए हुए हैं वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। ये ऑप्शन आप देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ये ऑप्शन हमारे पास बन रहा है सी। देखिए उसके आसपास का कोई भी नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत लंबा है ये क्वेश्चन टर्म। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट द फार्मूला, ये भी अपने आप में एक सेट्स का ही क्वेश्चन है, तो ये तो फार्मूला मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ, ये माइनस है, अगर यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये फार्मूला हमारे 5 क्वेश्चन तक हमें अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ सी पी ऑफ एन आर्टिकल इज 1600, एस पी इज़ 1280। हमारे पास पता है सी पी 1600 है और एस पी, सी पी 1600 है, एस पी 1280 है। तो सी पी अगर बड़ा है, एस पी छोटा है, तो हमें लॉस ही हो रहा है। तो माइनस करेंगे 0, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 320। तो लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, 320 अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 16 1 16, 16 2 ज़ा, तो आंसर क्लियर हो रहा है, डेट इज़ 20%। तो कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ बड़े नहीं हैं, सिर्फ घुमा के भी नहीं दिया हुआ, बहुत अच्छे वैसे इजी अप्रोच में ही दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको कहूँगी कि ट्रिकी क्वेश्चंस है, बट येस बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ रिक्वायर्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बहुत बड़े बड़े फार्मूलाज आते हैं, हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को जाते हैं, बट जब हम एमसीक्यू की बात आती है, और एमसीक्यू इज़ नेसेसरी नाउ, इट्स मैंडेटरी नाउ। वाई? ये ओलंपियाड्स में आते हैं, बच्चों को बड़े बड़े कंपटीशन लेवल्स पर यही आते हैं, हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आगे जाके यही आते हैं। सो एमसीक्यू से ही बेसिक क्लियर होता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले उसके बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। फिर से सिंपल इंटरेस्ट ही आया है। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए अगर पी दिया है, आर दिया है और टी दिया है। और ये मैंने बेसिक फार्मूला इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि टर्म्स सभी गिवन है, मिसिंग भी होती तो भी यहाँ से निकाल लेते, तो यहाँ पर तो गिवन है। 12 5 ज़ा 60, 5 4 ज़ा 20, 120 मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20, 2400 रुपीज़ क्या आ जाएगा उसका, सी ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ, क्या क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ये ध्यान से रखिएगा, ये एक्स नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि प्रोडक्ट बोला ना, और एंड लगा देना चाहिए तो ज़्यादा से क्लियर होता, बट अगर ऐसे है भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टर्म को पहले इससे, देन इससे और देन इससे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन सेम ही जाएगा। पहले में देखो एक्स बढ़ रहा है, 3 हो रहे हैं, वाई सेम है प्लस, फिर एक्स सेम है, वाई बढ़ रहा है यानी कि 2 + 1 3, फिर कुछ भी नहीं बढ़ रहा, सिर्फ क्या ज्वाइन हो रहा है, जेड साथ में आ रहा है। तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं कौन सा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो ऐसे जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, राइट, वेरी गुड। जूम आउट भी करके आप देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 4 to A5 B4 C4। फिर से लिख लेते हैं, डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 9 है हम, डिवाइड 4 to A4 B4 C, क्या दिया हुआ था, C4 ही है, C4 है और ये 5 था।
5 किससे डिवाइड करना है? -6 A4 BC2 -6 A4 BC2 6 1 6 6 7 -7 तो यही आ गया। 5 और 4 तो 5 एक बच गया, B से एक कटिंग हुई 3, यहाँ से 2 कट हुए तो कितना आ जाएगा? B3C2 इज़ द फाइनल आंसर। डिवीजन में ऐसे ही करते हैं, ये मत सोचना कि ऊपर टर्म्स है नीचे टर्म्स है तो कुछ ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ पे A² होता है, यहाँ पे A होता तो 1 से A कैंसिल बच तो A ही गया ना। मान लो अगर 2 × 2 और नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो एक 2 ही बच गया, चाहे मैं 2 का स्क्वायर लिख के 2 लिख दूँ। ठीक है, प्रैक्टिस, इट्स प्रैक्टिस के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत आजकल इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कह रही हूँ प्रैक्टिस तो है बट स्मार्टली काम कीजिए, थोड़ा कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, फिर उसके क्वेश्चंस देखिए और फिर अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं सेक्शन ए कंप्लीट करवा रही हूँ इस वीडियो में, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर डालूंगी फॉर सेक्शन डी। 10th क्वेश्चन है तो इसमें देख लेते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए आप यहाँ पे आंसर यहाँ पे किया भी हुआ है, ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम ये होता है, इसके ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? दीज आर इक्वल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्ली होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री, एडजेसेंट होते हैं जैसे कि ये 1 और 2 एडजेसेंट है, बट आंसर क्या आएगा? इक्वल। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड ये आपके पास इसका जो इसके जो पुरानी जो लिंक्स हैं, जो मैंने इसको और मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड डू प्रैक्टिस।